हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल माइंड्स। आज हम लेक्चर 10 रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। ये जो लेक्चर सीरीज है ये कंटिन्यू हो रही है हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 और आपका मैं दोबारा से इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ। बिना देरी करे चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है। और जब भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी रिलेशनशिप में होती है मैरिजेस के बीच में, नॉट नॉर्मल दैट नॉट अदर देन मैरिज रिलेशनशिप्स आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं उन रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि मैरिज के बंधन में बंधने के बाद वाली रिलेशनशिप्स हैं। पहले वाली की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, दैट इज पॉइंट। वो तो उसे लॉ कंसिडर ही नहीं करता उस रिलेशनशिप्स को। ओके, नाउ जो मैरिजेस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सोलेमनाइज्ड सेरेमनी है। वो एक बहुत ही धार्मिक, एक अटूट बंधन टाइप की सेरेमनी है, जहाँ पे जो लॉ है उसको भी मानता है, बिकॉज इट्स अ कस्टम। देखिए, मैरिज जो है ये एक कस्टम है जो कि शुरू से चला आ रहा है। ये नहीं है कि मैरिज एक कोई पर्सन आया उसने बोला कि चलो हम एक्ट पास करते हैं एंड वी ब्रिंग अ एक्ट एंड वी जस्ट हम इसको शुरू करते हैं एज अ एक्ट। नो, इट इज अ कस्टम। और इसमें जो लोगों का ट्रस्ट है, बिलीफ है, जो एक सेंसिटी है, एक जो रिलीजियस एक भावना जो है, एक फीलिंग जो है मैरिज को लेके, स्पेशली विद द फीमेल्स, इफ नॉट विद द मेल्स, स्पेशली विद द फीमेल्स, जहाँ पे वो अपने हस्बैंड को पति परमेश्वर के रूप से देखती है। और ये लेक्चर बहुत ही टाइमली रिकॉर्ड भी हो रहा है। अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले करवा चौथ निकल के चुका है। It's also a very important aspect of Hindu marriages, especially Hindu marriages. तो okay, so just to make your mood light, okay, now जो हिंदू मैरिजेस हैं वहाँ पर बहुत ही ट्रस्ट, बिलीफ, एक रिश्ते में एक अटूटता वाली बात आ जाती है, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज की बात करते हैं। There are certain rules and regulations which we follow. हम बोलते हैं कि these people are husband wife, these two people are husband wife, and they must abide by the rules and regulations. वो नियम कानून फॉलो करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ का काम है कि वो इवेंचुअली शादी के बाद दे विल डिवाइड और दे विल मेक देयर रूल्स फॉर देमसेल्व्स। वो रूल्स बनाएंगे कि देखो मैं ये काम करूंगा, तुम ये काम करना। कोई तुम्हें बाहर वाला पर्सन कुछ बोलता है उस पर बिलीव मत करना, पहले मैं तुम्हें कंफर्म करूंगा तब बिलीव करना। समथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं आपके सामने। कुछ और भी रूल्स हो सकते हैं। तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड हो जाता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाते हैं जो उन्हें वो फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस टूटे नहीं जा सकते या टूटते नहीं होंगे। ऑब्वियसली कभी ना कभी वो टूटते भी हैं, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। बट यस, इट इज अ होली यूनियन, एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, एक परमानेंसी है, एक एटर्नलनेस है उसमें, एक इटर्नल एक मतलब एक बंधन है। आप इसको सरल भाषा में समझिए। इट इज अ यूनियन which has its own importance in society. और जब सोसाइटी ने उसको इंपॉर्टेंस दी, जब सोसाइटी ने उसके बारे में सोचा, तो वो एक एक्ट बन गया। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक्ट है इन इटसेल्फ इट वाज अ कस्टम अर्लियर, और ये पहले एक कस्टम था और अब जाके इसको 1955 में इसको प्रॉपर एक लीगल स्टेटस मिला, एक लीगल सैंसिटी मिली। other than the social beliefs and sanctity and social acceptance of the society, इसको अब एक लीगल स्टेटस भी मिला है, जिसकी वजह से आज हम ये हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि बहुत सारे केसेस में आज की डेट में जो भी डाइवोर्स के केसेस होते हैं वो सभी प्रॉब्लम्स जो फेस हो रही हैं कपल्स के बीच में, वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही होती हैं। ठीक है, चाहे तो वो कुछ भी हो, डाइवोर्स हो, कॉन्सिक्वेंट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो, कुछ भी हो, जुडिशियल सेपरेशन हो सेक्शन 9 का, सेक्शन 10 का, 13 का डाइवोर्स हो, कुछ भी हो,
वो सब कुछ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत गवर्न होती है, और वो हम सारा कुछ करेंगे भी। अभी आपके आगे वाले लेक्चर्स में हम उनकी बातें भी करेंगे डिटेल में, एक एक चीज़ को समझेंगे। लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो ये एक बंधन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई किसी को फोर्स नहीं करता है इस चीज़ में। चलिए आगे देखते हैं। नाउ ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, दिस इज समथिंग लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर किसी की शादी किसी माइनर के साथ या अनसाउंड के साथ हो जाती है तो ऑब्वियसली वो मैरिज जो है वो वॉइड होती है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी की शादी किसी भी माइनर या अनसाउंड के साथ हो जाती है तो वो मैरिज वॉइड होती है। और जो सेक्शन 12 है इसी एक्ट का, वो ये बोलता है कि जो मैरिज है वो वॉइडेबल होगी अगर कंसेंट इज ऑब्टेन थ्रू फ्रॉड, अगर किसी के साथ धोखाधड़ी के साथ, धोखे के साथ शादी की गई है या कंसेंट ली गई है धोखा देके। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड है, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वो एक दूसरी फीमेल के साथ शादी कर लेता है, उसको झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है उसके साथ कि आई एम सिंगल, आई एम अनमैरिड, और वो उसके साथ शादी कर लेता है, उसको झूठे सपने दिखाता है, उसके साथ फ्रॉड करता है और अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो उससे छुपाता है और बस ये दिखाने की कोशिश करता है, प्रिटेंड करता है कि सब कुछ नॉर्मल है एंड ही इज़ अ सिंगल। और वो जो भी उसके सामने सिचुएशंस आती हैं उसको इस तरह से लड़की को, उस सेकंड फीमेल को दिखाता है कि सब कुछ नॉर्मल है एंड ही सिंगल, वो सिंगल है। ओके, सो इज दिस मैरिज, जो मैरिज उनके बीच में हुई है, दैट इज अ वॉइडेबल मैरिज। देखिए, वॉइडेबल मैरिज, वॉइडेबल का मतलब है वॉइड एबल, इसको आप तोड़िए, इसको आप तोड़िए। वॉइड मीन्स ये वॉइड है और ये एबल है। वॉइड एबल मीन्स कि अब ये जो मैरिज है ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसमें क्या होगा, उसको सजा दी जाएगी, उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा या जो भी पनिशमेंट का प्रावधान है इस सिचुएशन में जहां पे उसने फ्रॉड के साथ या फोर्स के साथ मैरिज करी है, तो एक वॉइडेबल मैरिज है। आप तीन चीजें पढ़ेंगे, वैलिड, वैलिड मैरिजेस, वॉइड मैरिजेस एंड वॉइडेबल मैरिजेस, ठीक है। ये वैलिड है, जो कि एक वैलिड मैरिज एक प्रॉपर मैरिज होती है। वॉइड मैरिज हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। वॉइड मैरिज मीन्स नल। वॉइड का लिटरल मीनिंग होता है नल। नल मतलब जीरो, नल मतलब जीरो, जीरो वैल्यू। लॉ की नज़र में ये जीरो होती है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। वॉइड मतलब नल। वॉइडेबल मीन्स इट इज सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, मीन्स ये मैरिज जो है अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस मैरिज में क्या किया जाएगा, सजा दी जाएगी, कंपेंसेशन दिया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी, क्या किया जाएगा, दैट इज अ वॉइडेबल मैरिज। इट इज ऑल्सो वॉइड बट इट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल मीन्स इसके ऊपर अब कोर्ट निर्णय लेगा, ऑनरेबल कोर्ट निर्णय लेगा कि इस मैरिज में क्या किया जाएगा। और ये जो डिसीजन है ये पार्टीज के हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर मैटर कोर्ट में है तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसमें क्या करना है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर सेक्शन 12। जैसे जैसे हम लोग सेक्शंस को पढ़ेंगे आप प्लीज़ इनको नोट डाउन करते रहिए और इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं। कई बार मेरी जो बोलने की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती होगी इसी वजह से, तो आप थोड़ा उसको दोबारा से भी देख सकते हैं फॉर एनी इनकन्वीनियंस। ओके, अगर आपको होती हो तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा कन्वीनियंस के साथ आपको लेक्चर रिकॉर्ड हो। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इतना आपका अपना समय देने के लिए ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को रिवाइज करिए, बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, उसको दोबारा पढ़िए। ओके, इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। एंड लेट मी टेल यू, जो भी चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आपका बहुत सारा टाइम जो कि टेक्स्ट बुक्स में आपको ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, वो सेव हो रहा है। तो ये एक तरीके से आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चैनल के साथ सब्सक्राइब रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत सारी लेक्चर्स वीडियोस आ रही हैं आपके इंतज़ार में और आप इंतज़ार करते रहिए।
डेली लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं विदाउट एनी डिले, और आई होप आई थिंक आई शुड स्टॉप नाउ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।